न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। हंसी है राह, दुल्हन बनी है राह, इतनी हंसी है राह, दुल्हन बनी है राह, बचुए हैं हम दोनों, बात जरा करो तो मुझे इकरार करो, मुझे प्यार करो। हाँ ओके, नहीं कोई अर्जेंट नहीं है। ओके ओके फाइन। क्या भैया, मैंने शॉपिंग मिस करके ना मिस्टर एंग्री यंग मैन के साथ एक डेट मिस कर दी। मैंने भी मेगा के साथ एक अच्छी डेट मिस कर दी। एक काम करते हैं, मोहन मेघा अभी तक लौटे नहीं एंड आई एम श्योर वो लोग अभी तक कारीगरी में शॉपिंग कर रहे होंगे, हम लोग उनसे वहीं मिल लेते हैं। व्हाट डू यू से? अरे वाह भैया, ये तो माइंड ब्लोइंग आइडिया है। आई लव यू भैया। ड्राइवर गाड़ी कारीगरी ले लो। ये राइट लेग थोड़ा लेफ्ट करना सर। क्या? राइट पाओ, लिफ्ट लिफ्ट राइट पाओ। लिफ्ट लिफ्ट क्या टाइम हुआ? अरे यार 6 बज गए यार, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सर आप ऐसा बच्चे का जैसे सोता था, मैं कैसे उठाते बोलो? क्या करते हो यार आप? तो भाई और मिसेस व्यास लिफ्ट में बंद है यार, पता नहीं अभी तक निकले होंगे कि नहीं। आप मेरी शर्ट दो यार, शर्ट दो आप मेरी। लीजिए सर। 6 बज गए, घर में सब फोन ट्राई कर रहे होंगे और फोन बंद है। क्या करूं, कैसे मिलाऊं घर पे फोन? सबको चिंता हो रही होगी। अरे आपसे ज्यादा जल्दी मुझे यहाँ से निकलने की। क्यों? वो आपने ठीक कहा था, वो पानी ज्यादा पी लिया मैंने। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। पता है मैं वो ग्रीन बटन में कितनी देर से देख रहा हूँ, याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है, अब आ गया। एक इंग्लिश फिल्म है, ये बटन दबाने से ना लिफ्ट चल पड़ेगी ऐसा लगता है मुझे। आपने वो फिल्म देखी? नहीं। मैंने लिफ्ट में फंसने वाली फिल्में बड़ी देखी। ये एक चीज समझ में नहीं आती, ये बटन इतनी दूर क्यों लगाया? यहाँ नहीं लगा सकते थे? क्योंकि तुम जैसे लोग इतने सारे बटन एक साथ दबाते हैं, इसलिए। हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? एक तरीका है। क्या? आप मुझे उठा लीजिए। हाँ? कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। भाई भाई मोहन भाई, मोहन भाई आपको आवाज सुनाई दे रही है? मोहन भाई, फिर तो एक ही तरीका है। नहीं मोहन। देखिए नहीं मोहन, हमें यहाँ से निकलना है। मना किया मैंने। मुझे यहाँ से निकलना। मैंने मना किया तुम्हें। देखिए मजबूर हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। मैंने मना किया तुम्हें। मुझे गलत मत समझिए। नहीं, और कोई तरीका नहीं। मैंने तुम्हें मना किया है। देखो चिपकल। दबा दीजिए। अरे दबाइए दबाइए, और पास।
वो लिफ्ट बंद पड़ गई थी, बटन भी ऊपर था, तो तुम लोग बाहर आ जाओ, हम लोग सामान ले लेते। मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ मुसीबत तो जरूर आएगी। भाई भाई आप तो ठीक हो ना भाई? भाई मुझे बाइक की चाबी दे दो, मैं बाइक ले आता हूँ। मसाज होगी तेरी? ऐसा लगता पता नहीं कितने दिनों बाद बाहर निकले नहीं। वैसे मुसीबत तो आई थी, पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मेरे लिए अंत भला हो जाने से सब कुछ भला नहीं हो जाता। आज एक बार फिर साबित हुआ कि जब भी तुम मेरी मदद करने आए, मदद से ज्यादा मुश्किलें खड़ी हुई, क्योंकि तुम्हारे इरादों में अंत कितना ही भला हो, उस अंत तक पहुंचने वाला रास्ता हमेशा गलत ही होता है। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मिसेस व्यास। जब तक आपको यकीन ना दिला दूं, कोशिश तो मैं करता रहूंगा। सुनो, ये सामान जो तुमने खरीदा था, इतना अच्छा मौका मिला था, फिर गड़बड़ कर दी। मोहन, इतनी छोटी सी चोट देखकर परेशान हो गया था, लेकिन इस परिवार को इतनी गहरी चोट देने में जरा से भी झिझक नहीं हुई। कितना अजीब आदमी है। थैंक यू। हाँ, मैं हमेशा से खरीदना चाहता था। एप्रन? एप्रॉन, हाँ। अरे बाबा, एप्रॉन नहीं एप्रन। हाँ, एप्रॉन। भाई भाई, अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो मैं आज भी नहीं खरीद पाता। अब लग रहा हो ना 5 सितारा होटल का 5 सितारा कुकर। कुकर नहीं बाबा, कुक। और हाँ, खाना बनाते समय तुम्हारे कपड़ों पे तेल मसालों का दाग भी नहीं लगना चाहिए। समझ में आया? नहीं होगा। ओहो,
देखा भैया अब तक नहीं आए, हमेशा लेट हो जाते। अरे चवन्नी, तू क्या कर रही है? पहले ये बताओ कि आप कहाँ थे? हैं? फोन भी नहीं लग रहा था। मैं कहा, अबे जब काम होता है तब तो फोन उठाता नहीं, ऐसे दिन भर बकवास फोन करता रहता है। आपने कब? हाँ, मम्मी जी आई थी तब आपने फोन नहीं, मैंने बाद में एक भी मिस कॉल नहीं देखा। बात करते हैं। और हाँ, मम्मी जी को फोन करके बता देना कि आप घर पहुंच गए। जा चाय बना, सर फट रहा मेरा। चाय। गुरु गुरु तुमने गुरु का एप्रन नहीं देखा? गुरु गुरु लड़की लग रहा है, लड़की। फैशन करवा लो इससे, फोन नहीं उठाएगा। किसी काम का नहीं रह गया तू गुरु। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ, वो आप मिसेस व्यास के साथ थे ना? वो मम्मी जी कह रही थी कि आप उनके साथ कहीं फंस गए थे। मत पूछ यार। कोई गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, गड़बड़ कैसे हो सकती है? आपने तो सुबह ही प्रॉमिस दिया था ना कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो क्या नो 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 मुसीबत। हाँ, बैठ जा इधर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। सॉरी माँ, आने में थोड़ी देरी हो गई। सॉरी क्या बोलना, अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। सरोज, अब तुम तो अपनी कहानी फिर से शुरू मत करो। ऑफिस से काम करके आई है, बैठने दो, ये ऑफिस है, देर हो जाती है कभी कभी। संजय को देर नहीं होती क्या? उसे तो कभी कुछ नहीं कहती। कैसा रहा बेटा ऑफिस में? जा थोड़ा आराम कर ले। एक बात कहूं, माना कि ये कभी कभी देरी से आ ही जाते हैं ऑफिस से, लेकिन इनका फोन कभी बंद होता ही नहीं है। सही कह रही हूं ना माँ जी? नहीं भाभी, वो फोन बंद नहीं था, वो वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। कहाँ? वो ऑफिस में। अच्छा, पूरे दिन? ऐसा तो रोज लग जाता है तेरा फोन, फिर आज ही ऐसा क्या हो गया है? बेचारे माँ जी की चिंता ऐसी थोड़ी ना है। तेरे ऑफिस चले जाने से हमें क्या क्या परेशानियां संभालनी पड़ती है तो हम ही जानते हैं ना। तुझे ये भी पता है कि तेरे लाडले ने किया क्या है? क्या किया? अरे टिंकू को बैट से मारा है इतनी बुरी तरह से। उसकी मम्मी आई थी घर पे शिकायत लगाने। तू तो चली जाती है ऑफिस, दुनिया में जवाब तो हमें ही देना पड़ता है ना। ये तरीका नहीं है मेघा, अपने इस छुचुंदर पर नजर रख ले, नहीं तो बिगड़ जाएगा। हाँ मेघा, अरे ये बात रेनू से बेहतर और कौन समझ सकता है ना रेनू? अद्दू बेटा, तुमने टिंकू को बैट से मारा? नहीं मम्मी, वो गलती से लग गया था। देखा माँ जी कैसे सफेद झूठ बोल रही है। नहीं भाभी, अद्दू कभी झूठ नहीं बोलता। लो, यही देखना बाकी रह गया था, बच्चों के सामने बड़ों को झूठा ठहराओ। संजय आ गया तू? अद्दू बेटा आजा। बैठिए, मैं पानी ले आती हूँ आपके लिए। अद्दू, स्कूल में होमवर्क मिला? नहीं। नन्ही कहाँ है? खेलने गई है। पर कल तो उसका डिक्टेशन का एग्जाम है। पता है
स्पाइडरमैन, जब भी मेरी मम्मी को सर दर्द होता है ना, तो मैं ऐसे ही उनको तेल लगा देती हूँ। यार चवन्नी, जादू है तेरे हाथों। अरे वाह, मेरी मम्मी भी यही कहती है। देखा, तुम और मिसेस व्यास कितने सेम टू सेम हो। स्पाइडरमैन, एक बात बोलूं? एक चक्कर क्या है? जब भी तुम मम्मी के साथ होते हो तो हमेशा प्रॉब्लम होती है। यार मैं जानबूझ के थोड़ी ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ, अपने आप हो जाती है। मैं तो हमेशा हेल्प करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। अब पता नहीं तेरी मम्मी का भरोसा मैं कैसे जीतूंगा। एक बात बोलूं, मुझे पता चल गया कि तेरे पापा सही में बहुत अच्छे इंसान थे, और उस फ्लाईओवर गिरने में उनकी जरा सी भी गलती नहीं थी। मतलब तुम्हें सबूत मिल गए? नहीं, यही एक प्रॉब्लम है कि अब तक सबूत नहीं मिले। लेकिन देख, मैं जानता हूं तेरे पापा को निर्दोष साबित करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसी के लिए तो मुझे तेरी मम्मी की हेल्प चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि आज के बाद वो मेरी हेल्प करने वाली। तुम टेंशन मत लो, मम्मी गुस्सा हुई है ना तो मान भी जाएंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। सच्ची? मुच्ची मर गई। क्या हुआ? कल मेरी डिक्टेशन का टेस्ट है और मुझे इसलिए तैयारी भी करनी है, मैं जाती हूँ। अरे सुनना, मसाज तो करती जा। नेक्स्ट टाइम मैं कर दूं। तुझे आती है? हाँ, बचपन में पिताजी को मैं ही किया करता था। चलो जब। ए रुक, जा दो क्या पहले, पता चले मेरे बालों में से लहसुन और प्याज की महक आ रही। अरे नहीं नहीं, अच्छे। ये हो गई गुरु की तगड़ी मालिश शुरू। अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? मालिश कर रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे खाली सर की कर यार। हाँ, पहले बॉडी बाद में सर। मुझे नहीं करानी उससे मालिश। अरे ऐसे नहीं होता। अरे भैया, अरे शुरू रहने दे, मुझे नहीं करानी उससे मालिश। सुनो, अरे देखो, अच्छा बेड में बैठ जाओ। पागल क्या? चलिए जी। अच्छा ठीक है, मैं बैग रख के आती हूँ, फिर बचा हुआ किचन का काम कर दूंगी। मेरे बेटे ने एक सही काम किया तो उसमें भी ढूंढ ढांड के गलतियां निकालते हैं ये लोग, और इसके छुचुंदर ने एक गलत काम क्या किया तो उसमें भी अच्छाइयां निकालने पे लगे हुए हैं। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। रेनू, तुम हमेशा क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? अरे तुम जानती भी हो ऑफिस का काम क्या होता है। मेघा बेचारी जितना हो सके उतना तो करती है। सुबह घर का पूरा काम कर कर वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से लौट कर घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाती है। लेकिन ये सब तुम तो नहीं समझोगी ना। नौकरी की है कभी तुमने? है? मेघा मेघा जब से नौकरी करने लगी है सब उसी के गुण गाने लगे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना इस घर में। कब तक ऐसा चलेगा रेनू? अगर तू चाहती है कि इस घर में तेरी भी इज्जत हो तो कुछ करके दिखा, दिखा कुछ करके।
एक तरीका है इस जगह से निकलने का। क्या? मैं 1 2 3 बोलूंगा और हम एक साथ जंप करेंगे। उससे क्या होगा? अरे मैंने एक फिल्म में देखा था, कुछ लोग इसी तरह लिफ्ट में फंस जाते हैं और जंप करते हैं तो लिफ्ट भी चल पड़ती है, दरवाजे भी खुल जाते हैं। 1 2 3 जंप। मचले हुए जज्बात बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। कैसे कोई इंसान मुझे इरिटेट करने के लिए इतने तरीके ढूंढ सकता है? माँ बार बार रश्मि की याद दिलाना जरूरी है क्या? मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि उसका नाम, उसका चेहरा भुला दूं, और तुम हो कि रश्मि रश्मि रश्मि। हर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। दबा दीजिए, अरे दबाइए दबाइए, और पास। डिम्पी और प्रतीक सर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे।